हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन गेट 2020 ईसीई का। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है, बस बात ये है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हैं या नहीं। इसी कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हूँ आपको। और चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, किस वजह से गेट ने इसे एग्ज़ाम में पुट किया। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी आर रियल नंबर्स, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आगे कह रहा है हैज़ इक्वल रूट्स। ये चीज़ क्लियर करने वाली है, इक्वल रूट्स विच इज़ बीटा। बोल रहा है कि इक्वल रूट्स है इसके, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा। देन हमारे सामने 4 ऑप्शन है और देखना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। कहने को ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइम बचाना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। इस क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। शायद ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा 9th या 10th के एनसीईआरटी बुक में, ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो हमें इतना पुराना कॉन्सेप्ट याद नहीं होता है, इसीलिए गेट आजमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन को पुट करता है। चलिए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में है क्या कि मान लीजिए कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट होंगे, 2। जाहिर सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट होंगे। मान लेते हैं कि एक पहला अल्फ़ा है और दूसरा बीटा। अब रूल क्या कहता है कि अगर दोनों रूट का सम निकालें तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसी तरह दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा सी अपॉन ए। इस क्वेश्चन में बस यही 2 कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, बस यही 2 कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। आप अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से थोड़ा हटके है। मैं अभी दिखाता हूँ। और बोल रहा है कि दोनों रूट इक्वल हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि हमारा जो अल्फ़ा है वो भी बीटा के इक्वल है। अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल हैं। अब देखिए कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखा है, जबकि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखेंगे आप कि एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा, एक तो माइनस पहले से है और यहाँ पर देखेंगे आप कि बी के कोफिशिएंट पहले से ही माइनस है, तो माइनस बी अपॉन ए और फाइनली बी अपॉन ए। जनरली कंफ्यूज मत होइएगा, जनरली देखिए, जनरली तो ये होता है, जनरल फॉर्म तो यही होता है, इसको याद रखिएगा आप, ये जनरल फॉर्म होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा इस वक्त अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बी अपॉन ए आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों रूट इक्वल हैं, यानी मैं अल्फ़ा को भी अब बीटा के इक्वल लिख सकता हूँ। तो बीटा यानी अल्फ़ा को बीटा लिख दिया, प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। फाइनली क्या हो जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2a। ये हमारा बीटा की वैल्यू है। क्वेश्चन में हमसे बीटा की वैल्यू ही पूछ रहा है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन आप देखिए, तो बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, जो कि ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हमारा बीटा क्या आया,
हमारा बीटा आया है b/2a के इक्वल आया है। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग। अब आगे हम देखते हैं कि बीटा की वैल्यू और कैसे हम निकाल सकते हैं। चलिए वो भी देखते हैं। मैंने आपको बताया कि दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, दो पार्ट हैं। एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दो रूट के सम, और दूसरा रूट का प्रोडक्ट भी तो है। तो अब क्या करेंगे, हम सम का रूल अप्लाई करके, हमने तो देख लिया कि हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमने सम वाला रूल अप्लाई किया लेकिन हमारा उससे आंसर नहीं आया। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाला अप्लाई करते हैं। हो सकता है कि प्रोडक्ट वाले से हमारा आंसर आ जाए, तो वो भी देख लेते हैं। हमने सम वाला अप्लाई करके देख लिया, सम वाला अप्लाई करके देख लिया। अब हम प्रोडक्ट वाला अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट वाला क्या कहता है कि दोनों रूट का प्रोडक्ट c/a के इक्वल होगा, और हम जानते हैं कि अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, तो मैं अल्फ़ा को भी बीटा पुट कर सकता हूँ। बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि हमारा बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू c/a। ये हमारा बीटा है, बीटा की वैल्यू है। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखेंगे, देखिए आप ऑप्शन में देखेंगे तो हमें बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है, a इंटू सी। ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। हमारा बीटा भी क्या आया, बीटा स्क्वायर क्या है, बीटा स्क्वायर आया c/a आया। लेकिन ऑप्शन में क्लियरली देखिए a इंटू सी दे रखा है, यानी ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बीटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो बीटा को ही लेकर देखते हैं, ऑप्शन डी को देखते हैं, बाद में हम ऑप्शन सी को देखेंगे। तो चलिए आगे और देखते हैं। हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो पहले कंडीशन से देखिए हमने क्या फाइंड किया था। सम से हमें मिला कि बीटा इज इक्वल टू b/2a, और बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हमें, c/a। हमने देखा कि डी ऑप्शन में बीटा क्यूब है, तो क्यों ना हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को प्रोडक्ट करके देखें, यानी बीटा इंटू बीटा स्क्वायर करके देखते हैं। वो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 2/a इंटू, और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने देखा c/a। तो हमें क्या मिला कि बीटा क्यूब जो आएगा वो आएगा क्या, bc/2a स्क्वायर, यानी बीटा क्यूब की वैल्यू हमें क्या मिली, bc/2a स्क्वायर। हम ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा हो। डी ऑप्शन में देखिए आप, बीटा क्यूब इज इक्वल टू bc/2a स्क्वायर। जी हाँ, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इन क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम का, दो रूट के सम का वैल्यू क्या होता है और प्रोडक्ट का क्या होता है। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि सी ऑप्शन क्या है। आप जानते होंगे डिस्क्रिमिनेंट रूल होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट रूल आपको पता होगा कि b² - 4ac अगर 0 से ग्रेटर है तो क्या होता है, रियल रूट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, और जब β² - 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा रूट रियल और इक्वल होता है। और इस क्वेश्चन में हमें इक्वल रूट के बारे में जिक्र किया है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमारा इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि b² इज इक्वल टू 4ac ये आएगा। जबकि हमारे सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, b² इज नॉट इक्वल टू 4ac, और हमें क्या मिला कि b² इज इक्वल टू 4ac। तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये बेसिक है, काफ़ी बेसिक है, बट हमें याद नहीं रहता है और एग्ज़ाम के टाइम पे ये चीज़ें ईजिली स्ट्राइक नहीं होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट का सम क्या होगा और उसके प्रोडक्ट क्या होगा।
हो सकता है कि गेट इन फ्यूचर हमें क्यूबिक इक्वेशन दे दे, क्वाड्रेटिक दे चुका है तो क्यूबिक भी दे सकता है, इसलिए ज़रूरी ये है कि हम क्यूबिक के लिए भी डिस्कस कर लें। तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन ए क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इस केस में रूट्स के कंडीशन क्या होंगे। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें 3 रूट होंगे, 3 अल्फ़ा बीटा और गामा मान लेते हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे। अब हम कंडीशन देखते हैं कि तीनों रूट का सम का कंडीशन क्या है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, -b/a होगा। और अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, यह क्या होगा, c/a। और जब हम देखेंगे कि तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, वो होगा -d/a। तो ये कंडीशन है क्यूबिक के लिए, काफ़ी बेसिक हैं, बट हमें एक बार पता होना चाहिए, हमें एक बार देखा हुआ होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में ईजिली ये सब कॉन्सेप्ट्स स्ट्राइक कर सकें। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप जुड़े रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए और नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। मैं गेट का क्वेश्चन तो सॉल्व करूँगा ही, और उसको ध्यान में रखते हुए इन फ्यूचर अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन बनने की तो उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहिए एग्जामिन पॉइंट के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।